अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इंडियन सिनेमा की पहचान बदल गई है, तो शायद मेरी तरह आपका आंसर भी होगा जी हाँ। क्योंकि हमने एक ऐसी वेब सीरीज के दर्शन कर लिए हैं दोस्तों, जिसने माप तौल के मायने और पैमाने ही नहीं बल्कि उसके मापदंड भी बदल कर रख दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक वेब सीरीज की जिसका नाम है स्कैम 1992, जिसने आते ही तहलका मचा दिया है। जहां अभी तक ये माना जाता था कि मारधाड़, अडल्ट सीन और गाली गलौज के बिना इंडियन ऑडियंस जो है वो पसंद ही नहीं करती किसी फिल्म या वेब सीरीज, वहीं पर स्कैम 1992 ने आकर कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है दोस्तों कि इन तीन चीजों के बिना भी सफलता कैसे अर्जित की जाती है, सीखिए स्कैम 1992 से। साथ ही साथ हमेशा एक बात सुनने में आती थी कि क्योंकि इंडियन ऑडियंस को ये सारी चीजें पसंद है, इसीलिए मेकर्स, डायरेक्टर्स जो है वो मजबूर हैं ये सारी चीजें हमें परोसने के लिए। लेकिन अब जाके पता चला दोस्तों कि इंडिया का रियल और ओरिजिनल टेस्ट क्या है, और ये हमें बताया है स्कैम 1992 ने। इस वेब सीरीज को देखने के बाद कह सकते हैं इट इज द रियल एंड ओरिजिनल टेस्ट ऑफ इंडिया। जब मिर्जापुर का पूरी तरह से शोर मचा हुआ था, उसके आने का इंतजार लोग कर रहे थे, वहां पर स्कैम 1992 का आना और बिना किसी फूहड़ता, अडल्ट सीन और ना के बराबर गाली गलौज के साथ इतनी बड़ी सफलता हासिल करना, ये पूरी तरह से सिद्ध करता है कि इंडियन ऑडियंस क्या चाहती है और उसका रियल टेस्ट क्या है। इस तरह लोगों ने इस वेब सीरीज को सर आंखों पर बिठाया है, उससे यही लगता है कि अब मेकर्स इस बात की वैल्यू जरूर करें, इंडियन ऑडियंस चाहती क्या है। चलिए आपको एक ऐसे एक्सपीरियंस की तरफ लेकर चलती हूँ, एक ऐसी जर्नी की तरफ लेकर चलती हूँ जो ये बताने में सफल होगी कि क्या बहुत खास रहा कि वेब सीरीज को लोगों ने सर आंखों पर बिठाया। सबसे पहली बात तो ये रही दोस्तों कि कंटेंट ही इस वेब सीरीज की हीरो रही। जी हाँ, यहाँ कोई हीरो नहीं, कोई विलेन नहीं, बल्कि कंटेंट ही सबसे बड़ी हीरो साबित हुई है। स्टार कास्ट की बात करूं दोस्तों तो इतनी जबरदस्त स्टार कास्ट रखी गई है, एक एक कैरेक्टर को जैसे बड़ी ही संजीदगी से चुना हुआ था और उन्होंने अपना काम भी बहुत बेहतर तरीके से किया। स्पेशली दो कैरेक्टर्स ने तो जैसे धूम ही मचा दी है। प्रतीक गांधी जिन्होंने हर्षद मेहता का किरदार निभाया है और हर्षद मेहता को हमारे बीच जैसे ज्यों का त्यों खड़ा कर दिया है और बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने ये रोल प्ले किया है। दूसरी है श्रेया धनवंतरी, जिन्होंने सुचेता दलाल जी का कैरेक्टर प्ले किया है और बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। उन्हें स्क्रीन पर देखना एक अलग ही अनुभव रहा। इस वेब सीरीज की एक बहुत ही कमाल की खासियत ये रही दोस्तों कि इसकी राइटिंग टेरिफिक है, कमाल है। मीन्स हमें ऐसा लगा जैसे हमने ज्यों का त्यों उन सारे के सारे इंसिडेंट्स को देखा हो, बिना किसी लाग लपेट के, बहुत ही ओरिजिनल तरीके से। नाउ वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। डायलॉग्स और वन लाइनर भी बहुत बहुत संजीदगी से, बहुत ही कमाल तरीके से लिखे गए हैं। बहुत सारे वन लाइनर तो ऐसे हैं जो आज सोशल मीडिया पर धमाल मचाए हुए। इश्क है तो इश्क है, जब जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि होने से फर्क नहीं पड़ता। हर्षद मेहता एक डायलॉग में सुचेता जी से कहते हैं कि आपको पता है मेरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है, कि मैं हर्षद मेहता हूँ। डायरेक्टर हंसल मेहता की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों, जिन्होंने ऐसा जादू जगाया है कि 30 साल बाद हमारे सामने हर्षद मेहता को ज्यों का त्यों बड़े ही ओरिजिनल तरीके से खड़ा कर दिया है, फिर से जिंदा कर दिया है। और हम में से बहुत सारे लोग उन्हें पूरी तरह ना तो विलेन मानने तैयार हैं, ना ही पूरी तरह हीरो मानने तैयार हैं। मतलब जादू देखिए डायरेक्टर साहब का कि हम इस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं कि हम क्या समझें और क्या जाने। खुद ही फील करिए और खुद ही एहसास करके बताइए कि कौन विलेन है और कौन हीरो है। सिनेमेटोग्राफी इतनी खूबसूरत है दोस्तों कि उस एरा को रिक्रिएट किया गया है इतने ब्यूटीफुल तरीके से कि हमें ऐसा लगने लगता है वेब सीरीज देखते देखते कि हम ये 2020 में नहीं बल्कि हम उसी एरा में जी रहे हैं जिस एरा में हर्षद मेहता हमारे साथ बड़े हो रहे हैं, मार्केट के किंग बन रहे हैं और उनका डाउनफॉल हो रहा है। वेब सीरीज में डाले गए सॉन्ग्स जो कि काफी पुराने हैं, लेकिन वो इतने अप्रोप्रिएटली और इतने ब्यूटीफुल तरीके से इसमें डाले गए हैं कि वो एक अलग ही जादू जगाते हैं और पूरी तरह से कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। वेब सीरीज की स्टार्टिंग करते समय जो इंट्रो आपके सामने आता है दोस्तों, वो सबसे पहले एक ऐसा जादू जगाता है कि आप पूरी तरह से हिल जाते हैं। जी हाँ, वो इंट्रो म्यूजिक जो है वो इतना अमेजिंग और इतना गजब का है कि आप उसके जादू से बच नहीं सकते। IMDb की हाईएस्ट रेटिंग के साथ इस वेब सीरीज ने जो तहलका मचाया है और जो टेस्ट बताया है, आई होप वो टेस्ट हमारा बरकरार रहेगा और हमें
इन फ्यूचर इस तरह की वेब सीरीज और फिल्म्स देखने मिलती रहेंगी। आप भी बताइएगा कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी, सबसे अच्छा क्या लगा, मुझे जरूर से बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो नई कंटेंट में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।